हेलो बच्चों, तो आज हम लाए हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो हमें दिया है कि एक लाइट हाउस है जो कि कितना हाइट का है, 75 मीटर हाइट है इस लाइट हाउस की। ठीक है, इससे जो है सी लेवल पे है, सी लेवल पे है, समुद्र के सतह पर है वहां से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिखाई दे रहा है दो शिप का, वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर है, कोई बंदा बैठा है यहाँ पर से देख रहा है, एक इसको देख रहा है और एक शिप ये है। एग्जैक्टली बिहाइंड बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक ही साइड में है, सेम साइड में है। तो क्या है, एक शिप ये हो गया और एक शिप ये हो गया। इसको जो यहाँ से देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एक के लिए है 45 डिग्री और एक है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। हमने बताना है कि ये दो शिप जो है इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। ये अगर मैं ए बी सी और डी बोलूँ तो मुझे इसको मैं मान लेता हूँ एक्स और इसको मान लेता हूँ मैं वाई। तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है सीधे सीधे, तो ये भी निकालना मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ लेट द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू एक्स मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी। सब में ज्यादातर ध्यान रखना है आपने, ज्यादातर केस में टेन थीटा ही लगता है ट्रिग्नोमेट्री में। कभी हाइट निकालनी है, कभी हॉरिजॉन्टल साइड निकालनी है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, ये वाली बहुत कम निकालनी होती है। तो ज्यादातर मैं देख भी रहे होंगे, आप पीछे वीडियोस भी देख रहे हैं, वहां सब जगह टेन ही लग रहा है। तो 10 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 अपॉन वाई। तो 75 हो गया ये और y हो गया ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन वाई। तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 75 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाले ट्रायंगल की, बड़े वाले ट्रायंगल की। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी tan 30 इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन एक्स प्लस वाई। अब h की जगह पे h तो हमने कुछ भी माना नहीं है, सॉरी, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था 75 अपॉन एक्स प्लस, 75 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 75/√3। तो हमें x निकालना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75/√3 माइनस y, और y की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, 75। तो यहाँ इसकी वैल्यू को रख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 75/√3 माइनस 75। तो 75 में कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा, √3 माइनस 1 मीटर। तो यानी कि मेरे को क्या मिल गया, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो बस इसी तरीके से वीडियोस देखिए और आगे चलते रहिए, और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि बेल आइकन से आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलेगी। क्योंकि डेली मैं 1 या 2 वीडियोस डाल रहा हूँ, और खासकर 10th वाले जरूर देखें, क्योंकि अभी उनका एग्ज़ाम होना है 11 मार्च को। तो अभी काफ़ी समय है, 10-15 दिन है। तो उसमें डेली आपको नए नए सवाल मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। हेलो बच्चों, तो आज हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 12 लेके आए हैं। इसमें है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री।
डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हमने क्या करना है, एक हमें दिया 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये है एक बिल्डिंग जो कि क्या है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, और इससे कुछ दूरी पर एक टावर है, एक टावर है, और जो टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब इसकी छत से देख रहा है, इसके टॉप पर 7 मीटर हाइट बिल्डिंग पर कोई बंदा खड़ा है यहाँ पर, यहाँ से इसके टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहीं से उसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो नीचे को देखते हैं हम, ये एंगल ये बन रहा है 45 डिग्री का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन ये ऊपर देख रहा है, यहीं से ये नीचे देख रहे थे, डिप्रेशन हो गया, और दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन कॉमन है। तो 45 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, ये 7 मीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 7 मीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, इसको मान लेते हैं x, और इसको मान लेते हैं h, हाइट को यहाँ पर ये मान लेते हैं टावर, ए बी टावर कह देते हैं, और ये बोल देते हैं सी पॉइंट, इसको बोल देते हैं यहाँ से डी पॉइंट, इसको बोल देते हैं ई पॉइंट। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकाल लिया टावर की हाइट, तो टावर की हाइट क्या होगी, ए की हाइट है, ए में क्या है 7 + h। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले h निकालेंगे और h को उसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ये वाले ले लेते हैं सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी ई 1045 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा सी डी अपॉन डी ई। तो सी डी क्या है मेरे पास 7 अपॉन डी, ये हो गया डी है मेरे पास x मान है मैंने, तो 1045 की वैल्यू होती है 1 बराबर 7/x। तो इससे क्या मिल गया मुझे, x इक्वल टू मिल गया 7 मीटर, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो दोनों की डिस्टेंस है टावर और बिल्डिंग को 7 मीटर की है। अब हमें h निकालना है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी ले लेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हो जाएगा हमारा 1060 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी क्या है हमारे h अपॉन बी सी क्या है हमारे पास x, तो 1060 की वैल्यू होती है √3 बराबर h अपॉन x की जगह पर हम रख देंगे 7, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो h इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7√3, तो यानी कि इतना मीटर आ गया, यानी कि h हमारे पास आ गया 7√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 + 7√3 मीटर, या 7 कॉमन ले लेंगे, √3 को मैं पहले लिख लेता हूँ, √3 + 1 इतना मीटर। तो यही हमने निकालना था। होप आपको समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो आप पूरी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि डेली का एक वीडियो लगभग बन रहा है, तो ताकि आपको सीधा अपडेट मिलता रहे और नया वीडियो आपके उसमें फ्लैश करेगा, तो आप इजीली देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं, सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें क्या है 11वां क्वेश्चन, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. तो हमें दिया है टीवी टावर, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली कर रहे थे, टीवी टावर बना लेते हैं यहाँ पर, टीवी टावर है, और एक कैनाल ऑन बैंक ऑफ ए कैनाल। अब एक कैनाल का बैंक है, किनारा है, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कैनाल है, एक बैंक पे ये है किनारे पे, और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो इस पॉइंट से इसका एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। ये मान लेते हैं ए बी एक टावर है, और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब क्या हो रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर, यानी कि यहाँ से इधर 20 मीटर अवे। वैसे आपको फिगर बुक में भी दिया है, अगर आप देखना चाहेंगे तो बुक में भी आपको फिगर दिया है, आप वहाँ से बना सकते हैं।
तो यहाँ से जो पॉइंट है, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ए का जो है वो क्या है 30 डिग्री। अब तो आप आई थिंक एंगल ऑफ एलिवेशन भी समझ गए होंगे, जब भी ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मैं नीचे देख रहा हूँ तो डिप्रेशन, ऊपर देख रहा हूँ तो एलिवेशन। इस चीज का ध्यान आपने रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 मीटर हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कैनल की चौड़ाई को मान लेते हैं x मान लेते हैं, और टीवी टावर की हाइट को मान लेते हैं h, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन में, लेट द हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू मान लेते हैं h, एंड विड्थ ऑफ कैनल को मान लेते हैं इक्वल टू, इसको मान लेते हैं x। तो अब हम ए बी नाम दिया था, इसको बोल देते हैं सी, और इस पॉइंट को बोल देते हैं डी। तो आगे करते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारा क्या होगा, 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1060 हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, दैट इज ए बी है हमारा h अपॉन ए बी, बी सी हमारा x। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3 इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन x। तो यानी कि x √3 इक्वल टू h भी हम इसको लिख सकते हैं। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं ये वाला ट्राइंगल लेके, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, h अपॉन x प्लस 20, सॉरी 1060 नहीं होगा, यहाँ पर 1030 होगा, 1030 डिग्री होगा, h अपॉन x प्लस 30 हो जाएगा, x प्लस 30 नहीं सॉरी 20, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहाँ पर, x प्लस 20 हो जाएगा। तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20 इक्वल हो जाएगा h √3। ये होगी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से हम x के या h की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, h इक्वल टू x √3 है, यहाँ पर h की जगह पर ये रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ h, वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिला, x की जगह पे हमारा x हो जाएगा प्लस 20 इक्वल टू h की जगह पर हम दूंगा मैं x √3, और यहाँ पर √3 पहले से है, तो x प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा 3x। तो 3x माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 20, इस x को उधर ले गए, यानी कि हमने लिखा 3x माइनस x इक्वल टू 20, तो 2x इक्वल टू हो गया हमारा 10, सॉरी 20, और x इक्वल टू हो गया 20/2, यानी कि आ गया हमारा 10। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10, और इसकी वैल्यू हम जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा x √3 था, तो ये हो जाएगा हमारा 10√3 मीटर, ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 मीटर। तो यानी कि हमें क्या मिल गया फाइनली, जो हाइट ऑफ टावर है, तो यहाँ पर मैं फाइनली लिख देता हूँ इसका आंसर, हाइट ऑफ टावर आ गई हमारी, हाइट ऑफ टावर आ गई हमारी 10√3 मीटर। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर से हटा के थोड़ा इक्वल टू अगली लाइन में लिख देता हूँ 10√3 मीटर, और विड्थ आ गई, विड्थ ऑफ कैनाल आ गई हमारी 10 मीटर। तो बस आपको समझ में आया होगा आई थिंक। तो यहीं पर आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बस आगे बढ़ना है।